अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको प्रीगाबालिन के मुतालिक बताता हूँ। प्रीगाबालिन 75 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ पे मार्केट में अवेलेबल है। ये मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से तैयार किया जाता है, लेकिन इसका जेनरिक जो फार्मूला है वो प्रीगाबालिन है। ये कैप्सूल के फॉर्म में आती है, टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। इसको एंटी कन्वल्सन ड्रग भी कहा जाता है, एंटी एफिलेप्टिक ड्रग भी कहा जाता है, एनाल्जेसिक भी है, एंजोलेटिक ड्रग भी है। तो आज मैं आपकी इसकी यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोज सब कुछ इस वीडियो में बताता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल वाले आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच जाए। सबसे पहले इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये फेरेफरल न्यूरोपैथी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डायबिटिक फेरेफरल न्यूरोपैथी हो, ये एक नैरोफेन हो आपको, तो ये नैरोफेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये एनाल्जेसिक है, लेकिन आपने और बहुत से मेडिसन पेन किलर इस्तेमाल किया, लेकिन इस एनाल्जेसिक की दूसरी एनाल्जेसिक से आपकी दर्द ठीक न हो। जैसे आपने एनसेड ग्रुप की एनाल्जेसिक इस्तेमाल की, फाइट की इस्तेमाल की, लेकिन आपकी दर्द ठीक नहीं है, आपको नैरोफेन है, तो नैरोफेन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ प्रीगाबालिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शुगर में जो नैरो डैमेज होती है, फेरेफरल आर्गन में स्पेशली जो हाथ पैरों में दर्द है, जिस्म में दर्द है, नैरो डैमेज होने से नैरो के लिए, तो इसके लिए आप प्रीगाबालिन का इस्तेमाल कर सकती है। अगर आपके नैरो पेन जिधर भी हो, आपकी बॉडी नैरो की वजह से डैमेज हो, तो इसके लिए इस्तेमाल। साथ ही अगर आपको सीजर हो, एफिलेप्सी की वजह से जो सीजर आती है, इसमें इस्तेमाल है। ये एंटी एफिलेप्सी ड्रग मेडिसिन नहीं है, बल्कि ये मेडिसिन जो है एफिलेप्सी में जो सीजर होते हैं, इस सीजर को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो सीजर आती है एफिलेप्सी में, जो झटके होती है, इसमें इसका इस्तेमाल है। फाइब्रोमाइल्जिया एक डिजीज़ है, जैसे कि सीवियर पेन हो, आपकी जोड़ों में दर्द हो, बॉडी में जिधर भी हो, जिस पेन की वजह से आपके जिस्म में सख्तपन आ जाती है, सख्त होती है आपकी मसल, जो इस किस्म को सीवियर दर्द को, सीवियर नैरोफेन को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोगाबालिन का इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही अगर आपको माइग्रेन हो, आधे सर का दर्द हो, तो आधे सर दर्द को कम करने के लिए इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइटल डिसऑर्डर है, जैसे आपको टेंशन हो, एंजाइटी हो, तो इससे आपकी जिस्म में कुछ हार्मोन केमिकल चेंज होती है। इस हार्मोन और केमिकल चेंजेस की वजह से आपकी जिस्म में नैरोपैथिक पेन आती है, नैरोफेन आती है। तो इस नैरोफेन को कंट्रोल करने के लिए आप प्रीगाबालिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टेंशन और एंजाइटी की वजह से हो। साथ ही विड्रॉल सिम्टम हो, जैसे आपने आपकी कोई चीज़ की आदि हो, एडिक्शन हो, जैसे आप अल्कोहल पी रही है, ओफीम पी रही है, लेकिन आपने अचानक इसको छोड़ लिया, तो इसको अचानक छोड़ने से, विड्रॉ करने से विड्रॉल सिम्टम आपकी जिस्म में आती है, जैसे कि सीजर आती है आपको, साथ साथ आपके जिस्म में ऐसा सीवियर पेन आती है जो कंट्रोल से बाहर है। इस विड्रॉल सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए आप, जो नशे आपने छोड़ लिया, लेकिन जो सिम्टम आते हैं, इस सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए आप प्रीगाबालिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है, लेकिन ऐसा एनाल्जेसिक है जैसे एनसैड टाइप नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ नैरोफेन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो ये एनाल्जेसिक है, लेकिन नैरोफेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो इसकी सीवियर टाइप ऑफ साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, इसलिए इस मेडिसिन को आप अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ इस्तेमाल करें। आपके डॉक्टर ने जितनी डोज में आपको रिकमेंड किया, इतनी ही आपको इस्तेमाल करना होगा। इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट जो है वो ठीक है सर का चक्कर आना। साथ ही आपको ड्राउजीनेस भी खास कर सकते हैं, डेजीनेस भी खास कर सकती है, आपको जिसम में पसीना ज़्यादा आने लगती है, हाथ की जो दिल की जो धड़कन है वो भी तेज़ कर सकती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकती है, वेट गेन भी कर सकती है, कन्फ्यूजन भी पैदा कर सकती है इस मेडिसिन की इस्तेमाल से। अगर साइड इफ़ेक्ट का हमने देखा, अगर आपकी इसकी डोज को देखा जाए तो 75 मिलीग्राम रात सोते वक्त दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करना होगा। अगर आपकी डॉक्टर पेशेंट की नोयत, पेशेंट की जो बीमारी की कैफियत है, इसकी दर्द है, इसकी सीवियरिटी है, इसको देखकर अगर ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी तो ज़्यादा डोज में भी 150 मिलीग्राम बीडी भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी जो एवरेज डोज है वह 75 मिलीग्राम आप रात सोते वक्त दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करना होगा। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो क्रॉनिक हार्ट वाले पेशेंट को नहीं देना चाहिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट को नहीं देना है, हाइपर सेंसिटिव हो जो बंदा, एलर्जी हो इस मेडिसिन से, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर लंग की जो प्रॉब्लम है, आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, आस्थमा है, सीओपीडी है, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज़ है, सांस की मसाइल है, तो इस मरीज़ को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो लंग के मसाइल का शिकार हो, इसको नहीं देना चाहिए।
Thank you for watching and also subscribe my YouTube channel.